ओल्ड इज गोल्ड। आपने गाना पुराना दिया है तो लालमन भी इस मामले में पीछे नहीं रहेंगे। हाँ तो कह रहा हूँ क्या किसी से मुझको करके ये सारा जैसे किनारा मिला है। क्या बात है। न तुझको खबर है ना मुझको खबर है। गाना जो सुनाया जाएगा आनंद आ जाएगा। और क्या न तुझको खबर है ना मुझको खबर है तेरे इश्क का मुझ पे हुआ जो असर तेरे इश्क का मुझ पे दुनिया ने कहा है तेरे इश्क का मुझ पे हुआ जो असर है। आदरणीय श्री त्रिवेदी एजेंसी पूरे चंद तेजगांव आदरणीय भैया अक्षय त्रिवेदी जी आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से धन्यवाद है। श्री विजय तिवारी हमारे अनुज भ्राता जो अहमदाबाद से हैं आपकी तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं पुनः आई हैं। विजय भैया आशीर्वाद है। अरे न तुझको खबर है ना मुझको खबर है तेरे इश्क का मुझ पे हुआ जो असर है। तेरे इश्क का मुझ पे ये पुरस्कार हमें कलाकारों को मिलता रहता है। आदरणीय श्री भैरव प्रसाद जी मैनेजर साहब आलमपुर स्टेट बैसवारा लालगंज रायबरेली आपकी तरफ से ये 501 पत्र मुद्राएं प्रदान हुई हैं। वाह बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय भैरव भैया। 100 रुपए हमारे नाल वादक सुरेंद्र जी के लिए भी प्रदान है। वाह तुम छा गए सुरेंद्र। विशाल छा जवाबी कीर्तन 10 नवंबर स्थान लालगंज जिसमें 2 कलाकार पधारेंगे। प्रयागराज से भैया श्री रंजीत राज जी और हमारे कानपुर से आदरणीय क्रांतिमाला जी के मध्य ये कार्यक्रम है। लाख दलदल में पांव दबाए रखना हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। अरे कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता पर्व बनने तक हौसला बनाए रखना। ये जय हो जय हो। बहुत अच्छा शेर आपने दिया है कि लाख दलदल हो पांव दबाए रखना हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता और पर्व बनने तक हौसला बनाए रखना। मैनेजर साहब बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक से एक पत्र मुद्राएं हमारे श्री संतोष सिंह जी चौहान सुल्तानपुर जाला आपकी तरफ से प्रदान हुआ है एक पुष्पमाल के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए हाँ आइए नहीं बैठे रहिए। अगस्त मुनि एक बार अगस्त मुनि एक बार पुलस्त मुनि द्रोणागिरि पर्वत पर पहुंचे। वाह
और जब पहुंचे तो द्रोणागिरि का पुत्र गोवर्धन वाह मिला। उसकी सुंदरता देखकर मुनि ने कहा मुझे अपना ये पुत्र गोवर्धन मुझे दे दो। पुलस्त मुनि ने जब कहा द्रोणागिरि से कि अपना पुत्र गोवर्धन मुझे दे दो, तो अपनी बात को नहीं काट पाए। कहा महाराज क्या करोगे? तो कहा मैं इसको अपने आश्रम ले जाऊंगा। जब पुलस्त मुनि ने से कहा कि मैं इसको आश्रम ले जाऊंगा, तो गाना शुरू कर रहा हूँ राखी बहन। सुनिए कि मुनिवर पुलस्त जब गए द्रोणाचल, क्या बात है, क्या बात। वाह बेटे वाह। पहला गाना दे रहा हूँ, कीर्तन जगत में पहली बार प्रयोग कर रहा हूँ। हाँ आदरणीय अवस्थी दादा गाना कह रहा है कि मुनिवर पुलस्त जब गए द्रोणाचल, तो सौंदर्य लखे कर अपना फैलाया आंचल गो। यही बात है और गुरु। कहने लगे विनय करके बोले मुझे अपना धन दे दो। पुलिस ने कहा द्रोणाचल से, कहा मैं चाहता हूँ कि विनय करके बोले मुझे अपना धन दे दो, और मेरे आश्रम के लिए गोवर्धन दे दो। क्या बात है गुरु। तो ऐसे मुनि ने उच्चारण किए हैं। जब उच्चारण किया ये बेटा अपना मुझे दे दो, तो लालमन को कहना पड़ा क्या कि ऐसे बचन मुनि ने उच्चारण किए हैं। तो सतयुग में मुनिवर कर में धारण किए हैं। क्या बात है गुरु। इसको नोट करिए, अंडरलाइन कर लीजिए नोट करिए, इसको अंडरलाइन करिए। और अंडरलाइन कर लीजिए। कह रहा हूं तो आज गोवर्धन पूजा है कि ऐसे बचन मुनि ने उच्चारण किए हैं। तो सतयुग में मुनिवर कर में धारण किए हैं। ऐसे बचन मुनि ने उच्चारण किए हैं। आइए दूसरी जय दिखा रहा हूं। हाँ अरविंद ध्यान दो। कह रहा हूं कि भालो और पाना सभी कर में गिरधारे। भगवान राम के सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना हो रही है। पुल का निर्माण चल रहा है। विनोद दादा देखे लालमन कह रहा है क्या भालू और पाना सभी कर में गिरधारे, और लेकर गोवर्धन तभी बजरंग पधारे गए। क्या बात है गुरु। हनुमान जी ने उठाया गोवर्धन पर्वत और कहा पुल निर्माण में ये बहुत बड़ा सहयोग करेगा। और क्या जब करेगा तो पर्वतों से दक्षिण की जब फट गई धारा है, और पर्वतों से दक्षिण की जब पट गई धारा है, तो ब्रज भूमि में कपि ने तब गोवर्धन धरा है।
हनुमान जी महाराज से कहा ये पर्वत यहाँ नहीं रखा जाएगा। ना ना तो हनुमान जी महाराज ने कहा क्या करें? हाँ। तो कहा जाके इसको ब्रजभूमि में स्थापित कर दो। तो कहना पड़ा अरे अपने नियम में व्रत का पारण किए, अरे अपने नियम व्रत का पारण किए, त्रेता में कपिवर कर में धारण किए। मुद्राएं आदरणीय सूरज लाइट एंड टेंट हाउस ओम नगर कोड़ जगतपुर रायबरेली आपकी तरफ से ये 1 से 1 मुद्राएं प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो भैया, जय हो। ये हमारे हृदय के बड़े नजदीक रहने वाले श्री गगन मिश्रा जी बंडे रायबरेली, इनकी तरफ से 1 से 1 पत्र मुद्राएं प्रदान हुई। आशीर्वाद है, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। 1 से 1 पत्र मुद्राएं आदरणीय बार बार लगातार श्री त्रिवेदी एजेंसी पूरे चंदू तेजगांव श्री अक्षय त्रिवेदी जी आपकी तरफ से 1 से 1 पत्र मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत पुरस्कार श्री बालाजी फर्नीचर, श्री बालाजी फर्नीचर की तरफ से ये 1 से 1 पत्र मुद्राएं हैं। और श्री दिव्य बालाजी फर्नीचर शुक्लागंज कानपुर भैया आकाश त्रिवेदी जी की तरफ से 1 से 1 पत्र मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। पहले आराम बजाओ। सतयुग में मुनिवर सतयुग में मुनिवर कर में धारण किए हैं, और त्रेता में कपिवर कर में धारण किए हैं। आगे बढ़ रहा हूं कि द्वापर में कि द्वापर में श्याम अपनी दिखाते हैं माया। कैसे? गोवर्धन नहीं छूटेगा, गोवर्धन नहीं छूटेगा ना, ये आप समझ लेना। क्यों? कि द्वापर में श्याम अपनी दिखाते हैं माया, अरे देवराज इन्होंने जब उन्हें आजमाया हो, जब आजमाया तो केशव का गोवर्धन से था प्रेम गहरा। क्या बात, वाह। ये आदरणीय हमारे श्री उमेश तिवारी जी रसूलपुर आपकी तरफ से 1 से 1 पत्र मुद्राएं हैं, नमन बंधन है। श्री नीलम बाबू दीक्षित रसूलपुर आपकी तरफ से भी 1 से 1 पत्र मुद्राएं हैं, हृदय से प्रणाम कर रहा हूं। ये 5 से 1 पत्र मुद्राएं आदरणीय पूजनिया पुनः आशीर्वाद मिला है श्रीमती मनोरमा त्रिपाठी पत्नी स्वर्गीय चंद्रकांत त्रिपाठी जी की तरफ से मैं सादर चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, आपका आशीर्वाद मांग रहा हूं। साथ ही साथ ये सौरभ वाजपेयी जी, क्या बात है, ये हमारे स्वर्गीय दादा
चंद्रकांत त्रिपाठी जी के दामाद जी हैं। वाह और दामाद जी की तरफ से ये 501 पत्र मुद्राएं आई हैं। एक बार दामाद जी की सेवा में तालियां हो जाए। क्या बात जय हो है। जय हो। बहुत बहुत प्रणाम कर रहा हूं आपको इस पुरस्कार के लिए। साथ ही साथ ये 1 से 1 पत्र मुद्राएं लखनऊ से पधारे हमारे श्री बाल कृष्ण जी त्रिवेदी वाजपेयीपुर निवासी आपकी तरफ से प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री देवलाल जी बीडीसी चिरौरा वालों की तरफ से क्या बात। ये 1 से 1 पत्र मुद्राएं आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। वाह। आगे सुनिए राखी बहन। हाँ बहना सुनिए। पहले मुनिवर कर में धारण करे हैं, हाँ फिर कपिवर कर में धारण किए हैं। हाँ। लेकिन यहाँ देखिए आप अब यहाँ देखिए। कि द्वापर में श्याम अपनी दिखाते हैं माया, और देवराज इंद्र ने जब उन्हें आजमाया हो तब और केशव का गोवर्धन से था प्रेम गहरा, और प्रभु की कृपा से आया अवसर सुनहरा हो। तो द्वापर में यदुवर कर में, अरे द्वापर में यदुवर कर में धारण किए हैं। द्वापर में यदुवर कर में धारण किए हैं। तो कह रहा हूं आज भी जो सबका तरह तारण किए हैं। राखी जी अब अपनी घड़ी देखिए। आखिरी बात ला रहा हूं। हाँ क्या क्या कि हिंदुओं के घर में शोभित रहता है गोधन। क्या बात है गुरु, क्या बात है। और क्या। गोधन गाय का गोबर। अब देखिए आप दीपावली का त्योहार है ना। हाँ आवाज समझ लेना मैं जो गा रहा हूं। बिल्कुल। राखी बहन कि हिंदुओं के घर में शोभित रहता है गोधन, और गोधन के गोबर से ही बनाते गोवर्धन। बनाते फिर और कार्तिक की शुक्ल प्रतिपदा, कार्तिक की शुक्ल प्रतिपदा को होता है पूजन, और देव उत्थानी एकादशी को कहते विसर्जन हो। तो पदम भक्तों की विपदाएं, अरे पदम भक्तों की विपदाएं निवारण किए हैं। तो कल में भक्त वर कर में धारण किए। त्योत्थानी एकादशी को लोग अपना गोवर्धन अपने घर से उठाते हैं और जाके अपने अपने खेतों में बिठाते हैं। तो मैं कह रहा हूं कली में भक्त वर में धारण किए। है
सच्चे दरबार की जय। ये और मंच पे है दो संचालक, समस्या बड़ी है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। त्रिवेदी भैया आपसे कहना है, अवस्थी जी आपसे कहना है कि जौने भाव मैया तुम हमका बोला ली हो, दौड़े चले आवा कि न हीला न हवाली। और दर से तुम्हार पाए हम तो निहाल भैन, तुमका निहाल कर मैया से रवाली। तो इतना निवेदन है कहा सुनी माफ की हो, दे दी हो आशीष हम जाई नहीं खाली, दे दी हो आशीष हम जाई नहीं खाली। अर्जी हमार मगर मर्जी तुम्हार, जरा एक बार जोर से बजा। अभी हम आए तो भैया रास्ते में बीते तो त्रिवेदी जी का फोन आ रहा था बार बार, सुंदर कांड हो रहा है, खत्म होने वाला। यहाँ आए तो देखा राम नाम की महिमा चल रही थी। हमने सोचा राम जी के नाम से हाथ से निकाला जाए लाल मंदादा, और मंच पे भी जिसका नाम आ जाए उसमें देखो कैसे हाथ से निकलता है, बैनर में नाम आ जाए और राम की महिमा आ जाए और कुछ घटनाएं घटी उनका नाम आ जाए, राम का चर्चा देखेगा कि रघुपति राघव राजा राम। हम जब से आए राम नाम यहाँ चर्चा चल रही थी कि रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। कि राम नाम का सुमिरन कर लो बन जाएंगे सारे काम, तो रघुपति राघव राजा राम। कि माँ शीतला का पावन धाम, अब पुण्य तिथि में है प्रोग्राम, श्रद्धांजलि में है प्रोग्राम। और राखी लाल मन के बहुत नाम, और कीर्तनकार भी जुटे तमाम। तो आए हुए सभी श्रोताओं तन्हा सबका करे प्रणाम, तो रघुपति राघव राजा राम। कि बहुत चतुर है कोटेदार, बहुत चतुर है कोटेदार, राशन सारा बिके बाजार, राशन सारा। जी अवस्थी दादा आपका आशीर्वाद है, पुरस्कार ने हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि ये सब जो भी हुआ है आवागमन ये केवल शैलेंद्र दादा की वजह से हुआ है। जी और हकीकत बात बयां करने में मैं कब सम्मेलन के मंचों पे जाता था, लेकिन अगर संचालन कीर्तन का किसी ने हमें पहली बार करवाया था तो हमारे शैलेंद्र दादा हैं, एक तरह से हमारे गुरु भी हैं। तो हम इनके चरणों प्रणाम करते हैं और आपकी तरफ से बहुमूल्य भेंट हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा थोड़ा हाथ की तरफ चलते हैं कि बहुत चतुर है कोटेदार, राशन सारा बिके बाजार, राशन सारा बिके बाजार। अधिकारी से है व्यवहार, जो विरोध की भाषा बोले उसका होता काम तमाम, तो रघुपति राघव राजा राम। कि लाख जमाना बहुत खराब, सुनिएगा उमेश भैया, लाख जमाना बहुत खराब, बेटवा बाप से करे हिसाब, बेटवा बाप से करे हिसाब। अब भूली बहुरिया सब आदाब, फैशन माऊ रहती बिजी है, घर का न करती एक काम, तो रघुपति राघव राजा राम। के शिक्षा से ज्यादा परीक्षा पे जोर, बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, कभी आपने बैग चेक किया है? आप नहीं उठा सकते उसको, लेकिन अगर पूछ लो बच्चा या कोई आपके यहाँ निमंत्रण में आया, भैया लड़का को नहीं लाए, भैया उसका पेपर है। दूसरी बार फिर आए, बच्चे को नहीं लाए, भैया उसका पेपर है। मतलब पढ़ाई कब होती है हम यही नहीं समझ पा रहे। कि शिक्षा से ज्यादा परीक्षा पे जोर, शिक्षा से ज्यादा परीक्षा पे जोर, गिनती पहाड़ा माँ कमजोर, गिनती पहाड़ा माँ कमजोर। अब पूछो तो देते खीस निपोर, वजनदार बैगन से बच्चन के रीढ़ के हड्डी भैना काम, तो रघुपति राघव राजा राम। आइए शैलेंद्र त्रिवेदी आपको स्वागत है।
जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। बहुत सुंदर दीपेंद्र श्रीवास्तव जी और गुरुवर श्री लालमन चंचल जी द्वारा बहुत शानदार प्रस्तुति हुई। बस दो पंक्तियां गुरुवर श्री लालमन चंचल के सम्मान में पढ़ रहा हूं कि जुदाई का दामन हमेशा आंसुओं से नम होता है। जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है। कमजोर दिल वाले जीवन में कुछ नहीं कर पाते। श्री लालमन चंचल के लिए तालियां वो लोग बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। अगर दम है तो जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत सुंदर सा कार्यक्रम दादा श्री संजय अवस्थी जी इस प्रशस्त बैसवारा की पावन पवित्र भूमि अपने निज निवास पर रायबरेली में रहते हुए आपने अपने बुजुर्गों के दिए हुए संस्कार को जी रहे हैं। दो पंक्तियां आपके सम्मान में पढ़ रहा हूं। बस आपके लिए कहना है कि जिस धरती का भैया दिनकर जी संचालन हर व्यक्ति करता है अपने सामर्थ्य और अपने संस्कार के अनुसार प्रयास कर रहा हूं। जिस धरती का चरणामृत ही राम सेतु का सृजन करे, अम्बरीश की प्रथम किरण ही जिसका निस्दिन हवन करे, महादेव जिसके मस्तिष्क पर अमरनाथ बन शोभित है, जिसकी विस्तारित सीमा शिव पुराण में वर्णित है। अरे संत विवेकानंद बन जब श्री संजय अवस्थी जी धर्म ध्वजा फहराता है तब जाकर बलिदानी भारत विश्व गुरु कहलाता है। जोरदार तालियां बजा दीजिए। और परम सम्मानित दादा श्री वाजपेयी जी के द्वारा जो कटहा जगतपुर से पधारे हैं दादा श्री राजेंद्र वाजपेयी जी, आपके द्वारा 101 रुपये प्राप्त हुए हैं। परम आदरणीय सम्मानीय गुरु तुल्य शुक्ला जी नाम नहीं लेंगे क्योंकि कलम के आप ऐसे सफल सक्षम रचनाकार हैं जिसका कोई सानी नहीं है। आपके द्वारा 101 रुपये प्राप्त हुए हैं। श्रीमती राखी आजाद जी एवं दादा लालमन चंचल जी 40 मिनट में कार्यक्रम संपन्न करना है। 40 मिनट के बाद अगर समय कोई भी कलाकार ज्यादा ले रहा है राजेश भैया वहीं से कनेक्शन काट देना, चाहे जवाब पूरा हुआ हो या ना हुआ हो। अगर मेरी बात का समर्थन करते हो तो तालियां बजाओ। बस बड़े आदर और सम्मान के साथ श्रीमती राखी आजाद जी आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूं। 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि एक छोटे मच्छर ने मच्छर दादा से कहा, अपने समय का अनुभव बांटते रहो, अपने समय का अनुभव बांटते रहो। तो मच्छरों का दादा बोला, तब और अब के बीच में फैशन की खाई है, इसी को पाटते रहो। मेरे समय में तो साड़ियां पहनती थी नारियां, दिखता था मुंह भन्न भन्न चाटते रहो। और तेरे युग में तो पूरी देह दिखती है प्यारे, जहां जहां जी कहे वहां वहां काटते रहो। आइए सम्मानिया बहन राखी आजाद जी आप आइएगा। हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो चेक हेलो, थोड़ा सा बेस कम और कर दें। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत बढ़िया। और काम ठीक ठाक हो गया है। हाँ, का और इसीलिए फिर हमारे त्रिवेदी जी ने समय भी रख दिया है। अच्छी बात है। बहुत अच्छा गीत आया है और बहुत अच्छा आप सभी लोग जवाब सुन रहे थे। कि राम भक्त ये अरे उनका सेवक, राम भक्त ये उनका सेवक जिनमें कलाएं 12। भगवान राम में कलाएं 12 क्यों है? क्यों है बेटे? क्योंकि वो सूर्य कुल में जन्मे हैं और भगवान सूर्य में 12 कलाएं, इसलिए भगवान राम में भी 12 कलाएं। ये नमस्ते भैया। तो आपका गीत कह रहा है, क्या कह रहा है? आपका जवाब कह रहा है कि जन्मे रघुवर अरे जिनके कुल में, जन्मे रघुवर जिनके कुल में उनकी कलाएं 12। के फंसा? वही तो मैं भी कह रही हूँ। तेरा तुझको अर्पण। वही तो हम भी कह रहे हैं। आओ का राम भक्त ये उनका सेवक जिनमें कलाएं 12। और दूसरी पंक्ति कह रही है, क्या कह रही है? तो नारायण नर रूप में आए जब दिन के बजे थे 12। दुष्ट निहारे देख नजारे चेहरे पे बज गए 12। हर लाइन में 12। आपने अच्छा प्रयास किया है और क्या बढ़िया लिखा गया है। जन्मे रघुवर जिनके कुल में उनकी कलाएं 12। अम्मद में रावण फूल रहा है जैसे फूले गुब्बारा। वो भी 5 रुपए वाला गुब्बारा। हनुमान जी पर्वत लेने जा रहे हैं, बीच में रावण आ गया। क्यों कहा है? मद में रावण फूल रहा है जैसे फूले गुब्बारा। और दुष्टों को मार रहे हैं तो खून का छूटा फुब्बारा। बड़े भाई बुरा न मानिएगा, ना 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 बुरा मानते नहीं। कीर्तन गाते गाते इतने दिन हो गए आपको, इतने बड़े हो गए आप। होगा, बहुत बड़े हो गए। अभी तक आपको ये नहीं मालूम उसको फुब्बारा कहा जाता कि फव्वारा कहा जाता है। हो जाता कभी कभी। धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। उसमें अगर फव्वारा कहा जाएगा तो फिर 12 नहीं आएगा उसमें। ना ना बेटे ना। वारा, फव्वारा, फुब्बारा नहीं कहा जाता है। हाँ गुब्बारा कह सकते हो लेकिन फुब्बारा नहीं कहोगे। ना ना ना। और फिर बाकी आपका मुंह है जौन चाहे वो कहो, और क्या हमसे क्या लेना देना। लेकिन उसको उसका सही उच्चारण फव्वारा ही होता है, फुब्बारा नहीं होता है। फिर एक बात आपने और लगा दी क्या कि ज्योतिर्लिंग है 12। हनुमान जी पर्वत पे जा रहे हैं बूटी लेने के लिए। तो यहाँ 12 इस लाइन का मतलब क्या है कि ज्योतिर्लिंग है 12। इस लाइन का क्या मतलब है बताओ करो। और पैसा पाए हो। अब मगन महीना 12 महीनों मगन हो गए।
हालांकि उससे पहले ही नरसिंह का अवतार हुआ था। और नरसिंह अवतार में ही तीसरे महीने का जन्म भी हुआ था, जिसको मलमास का महीना कहा जाता है। ये बात, ये सब पढ़ाई लिखाई के मजे हैं। तो मगन महीना 13 कहो, 12 नहीं कहो। चलिए ठीक है, दादा दूर ना जाना दादा। समय की बंदिश रख दी गई है। बिल्कुल। भैया हमारे श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ला जी, आपकी ओर से 51 रुपए आए हैं और आपने लिखा है जुगाड़ू जवाब। पिंटू बहुत परेशान है आज। धन्यवाद है भाई साहब को, और ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ना ना ना, क्योंकि जो भी श्रोता हैं वो स्वयं समझदार हैं। हमारे भैया श्री त्रिवेदी एजेंसी पूरे चंदू तेजगांव, भैया अक्षय त्रिवेदी जी, आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद भेंट हुआ है। और 101 मुद्राएं भैया हमारे विजय तिवारी जी जो अहमदाबाद से हैं, आपकी तरफ से भी 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुनिएगा, गीत बड़ा अच्छा आया है। कौन सा बेटे, कौन सा? अरे शीशे से मुझको क्या बात? क्या बात है बेटे? समझो। शीशे से मुझको इशारा मिला है, साहिल पे जैसे किनारा मिला है। पिंटू भाई ध्यान दो। जिधर देखता तू ही, जिधर देखती तू ही आता नजर है, जिधर देखती पिंटू भाई, जिधर देखती तू ही आता नजर है। ना बस में जिया है ना बाबू नजर है। इश्क का मुझ पे हुआ ये असर, हुआ ये असर है, हुआ ये बहुत अच्छा गीत दिया है। बढ़िया। ऐसे मुनि ने उच्चारण किए हैं, सतयुग में कर में मुनि ने धारण किए हैं। गोवर्धन को कर में धारण किया। बिल्कुल। त्रेता में हनुमान जी ने कर में धारण किया। आपने बता तो दिया क्या कि गोवर्धन को किस किस ने धारण किया है, लेकिन अब मैं ये बता रही हूं आपको
कि आखिर ये गोवर्धन आया कहां से, समझो। और ये अकेले नहीं आया। नोट करिए भाई साहब, नोट करिए इसको। कहना क्या? गोलोक में, भैया लालमन जी सुनिए, गोलोक से अरे 84 कोस भूमि समझते रहिए, एक एक बोल समझ में आएंगे ढोलक के। 84 कोस भूमि गोवर्धन के साथ, गोवर्धन के साथ देखिए क्या क्या आया है। क्या? 84 कोस भूमि आया वृंदावन। भैया 84 कोस भूमि आया वृंदावन। और कहना क्या? कृष्ण के हृदय से प्रगटा गोवर्धन। भगवान कन्हैया के हृदय से गोवर्धन का प्राकट हुआ है, गोवर्धन का प्राकट हुआ है। तो कहना पड़ा क्या? हृदय से था तेज प्रगटा। राधा जी को एक बार लीला करने की मन में आई, तो लीला करने के लिए भगवान ने अपने हृदय से एक तेज पुंज पैदा किया। और जब वो तेज पुंज धरा पर आया तो उसी तेज पुंज ने एक पर्वत का आकार ले लिया, और वही आगे चल करके गोवर्धन कहलाया है। कहना पड़ा क्या? हृदय से था तेज प्रगटा, अरे मुस्काए भगवन। और वही तेज पुंज, अरे वही तेज ब्रजमंडल में कहाया गोवर्धन। और मैं ये वृंदावन या ब्रजधाम की बात नहीं कर रही हूँ, ये बात मैं गोलोक की कर रही हूँ। राधा कन्हैया दोनों गोलोक में है, और भगवान ने अपने हृदय से एक तेज पुंज पैदा किया। वही तेज पुंज ने गोवर्धन पर्वत का आकार ले लिया। और जब वो पर्वत का आकार बन गया तो हुआ क्या कि मुनिवर के द्वारा, अरे मुनिवर के द्वारा अगर उठाया गया है वो पर्वत, क्या मुनिवर के द्वारा अगर उठाया गया है, तो भगवान श्री कृष्ण के हृदय से जो तेज निकल रहा था उस तेज पुंज को उन्होंने धरा पर गिराया। तो मेरी लाइन कह रही है कि मुनिवर के द्वारा अगर उठाया गया है, तो बड़े भाई कृष्ण के द्वारा गिरि को गिराया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। वाह मामा वाह, क्या लिख दियो भाई। भगवान के द्वारा उसको धरती पर गिराया गया है, और वही आकर के गोवर्धन पर्वत बना है, जो तमाम रत्नों से बना हुआ था, तमाम औषधियों से बना हुआ था। इसलिए मुनिवर के द्वारा अगर उठाया गया है, तो कृष्ण के द्वारा गिरि को गिराया गया। समय को देखते एक टुकड़ा और जोड़ रही हूँ, जरा सुनना भैया जी। दिन प्रतिदिन गिरि का
छुपाएगा, कौन नहीं छुपाएगा। ये हाथ कोई बजा नहीं पाएगा। किसी के बस की बात ही नहीं। नहीं, एक लोग बजा सकते हैं, वो हमारे सुरेंद्र भैया। अरे वाह, कहाँ चले गए भाई। नहीं, वो भी मास्टर हैं, और ऐसे वैसे नहीं, पुराने मास्टर हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो लाइन सुनना बड़े भाई। अरे दिन प्रतिदिन गिरी का बढ़ता आकार है, द्रोणागिरी विस्तार से मचा हाहाकार है। द्रोणागिरी विस्तार से मचा हाहाकार है। तो कहा गया क्या? अरे दिन प्रतिदिन गिरी का बढ़ता आकार है, गोवर्धन विस्तार से मचा हाहाकार है। और जब गोवर्धन के विस्तार से हाहाकार मचने लगा तो क्या हुआ? क्या? प्रार्थना की देवों ने तो की स्वीकार है, और भगवान कन्हैया ने रोक दिया गोवर्धन ने अपना विस्तार है। क्योंकि उनके ही द्वारा इसका प्रकट हुआ था, और इसको रोकने में केवल वही सक्षम थे। और जब इसका विस्तार उन्होंने रोका तो कि गोलोक से गोवर्धन, गोलोक से गोवर्धन अरे लाया गया, गोलोक से गोवर्धन लाया गया है, रत्नों से गिरी को सजाया गया। एक बार हमारे शैलेंद्र भैया के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। और ये ढेर सारे पुष्पमालाएं, साथ में 501 पत्र मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद इन जवाब लाइनों पर आपने भेंट किया है। क्या बात। चूंकि आप भी एक सक्षम कवि हैं और तमाम अच्छी अच्छी कविताएं रचनाएं आपके द्वारा सुनने को मिलती हैं, तो इन जवाब लाइनों पर आपके द्वारा 500 मुद्राओं का आशीर्वाद भेंट हुआ है। 101 पत्र मुद्राएं हमारे सम्मानीय दादा श्री राजेंद्र वाजपेयी जी, आप वरिष्ठ समाज सेवी हैं, जगतपुर कोटहा लालगंज रायबरेली, आपकी तरफ से यह आशीर्वाद भेंट किया जा रहा है। सम्मानित बड़े भाई श्री संतोष सिंह चौहान जी, सुल्तानपुर जाला, आपके द्वारा भी ये बहुमूल्य 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद और ढेर सारे पुष्पमाल आपके द्वारा भी भेंट किए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये सौरभ यादव जी, पता है टोक पोस्ट घोरवारा, अच्छा, इन्होंने लिखा है कि रहने दीजिए राखी जी, अरे वो तो वैसे भी जवाब नहीं दे पाएंगे। ढोलक वाले भैया, अरे नहीं, ये सब ना बुलवाइए भैया, ये सब भैया, ये सब लाइव वाले काम ना करेंगे आपने। हाँ, क्योंकि कार्यक्रम लाइव चल रहा है। और देखिए, पुरस्कार हमारे सौरभ भैया की तरफ से आया है। आपने हमारे लिए जो लिखा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, लेकिन वो भी कोई गैर नहीं, वो भी हमारे बड़े भाई हैं। बिल्कुल, किसी की और उधर जो भैया हमारे बजा रहे हैं, देखिए हमारे दोनों भाई हैं, और ये भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, तो एक बार दोनों भाइयों के लिए आप लोग तालियां बजा दीजिए। ये हमारे यादव जी की तरफ से 51 रुपए आए हैं, हमारी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और भैया हमारे राजेश त्रिवेदी जी, शुक्लागंज कानपुर, मूल निवासी आप यहीं वाजपेयीपुर के हैं, आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राएं भेंट की जा रही हैं। श्री
वीरेंद्र सिंह यादव जी, राजस्व निरीक्षक, निवासी शोभवापुर, आपकी ओर से ये 251 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद भेंट हुआ है। सादर धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद है। तो गोलोक से गोवर्धन लाया गया है, फूलों से गिरी को सजाया गया है। रत्नों से गिरी को सजाया गया। बोलिए गोवर्धन महाराज की। ये पुनः